नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। C2C एडवांस्ड का आईपीओ पहले तो अपनी हाई जीएमपी के कारण टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था, लेकिन अब रीजंस कुछ और ही हैं। इस कंपनी पर अपनी आरएचपी में फेक नंबर्स बताने के एलिगेशंस हैं। शायद इनकी बैलेंस शीट भी प्रॉपर नहीं है और प्रॉपरली ऑडिट भी नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें अब सामने आ रही है, जिस पर फाइनली एनएससी ने भी एक सर्कुलर इश्यू कर दिया है, जिसमें इन्होंने कंपनी को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करने को कहा है, जो कि कंपनी की बुक्स को फिर से ऑडिट करेगा और एक नई रिपोर्ट सबमिट करेगा। और तब तक आईपीओ का प्रोसीजर भी आगे नहीं बढ़ सकता। ना तो न्यू एप्लीकेशंस लगेगी और ना ही कंपनी की लिस्टिंग होगी। इनफैक्ट जिन्होंने ऑलरेडी इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लें, और उसका पूरा प्रोसेस भी इस आईपीओ के रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम ने मेल के थ्रू हर एक इन्वेस्टर को बता दिया है, जिसके बारे में हम अभी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा एनएससी ने यह भी कहा है कि जब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी, उसके बाद भी वो ये मॉनिटर करेंगे कि कंपनी आईपीओ के पैसों को कैसे यूज करने वाली है। हालांकि इसकी इश्यू साइज 99 करोड़ रुपीज है और कंपनी ने ऑलरेडी उस पूरे अमाउंट का ब्रेकअप दे रखा है, लेकिन फिर भी एनएससी ने ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टर्स को दी है। हालांकि इस आईपीओ को अप्रूव करने से पहले अगर रेगुलेटरीज ने थोड़ा ध्यान दिया होता, नंबर्स को क्रॉस चेक किया होता, तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं। वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपके पास 28 तारीख तक शाम को 3 बजे तक का टाइम है। एक्चुअली लिंक्डइन टाइम ने कल शाम को ही सबको मेल भेजना शुरू कर दिया था और उसमें इन्होंने 2 स्टेप का प्रोसेस बताया है। पहले तो आपको ये करना है कि आपने जिस भी ब्रोकर के थ्रू इस आईपीओ में अप्लाई किया था, फिर चाहे वो जेरोदा हो, एंजल वन हो या फिर कोई और, आपको उनके ऐप पर ही अपनी एप्लीकेशन कैंसिल या डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपने नेट बैंकिंग से अप्लाई किया है, यानी कि एसबीआई एप्लीकेशन लगाई है, तो वहां भी आपको अपनी एप्लीकेशन कैंसिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये सब करने के बाद आपको अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और बैंक का नाम, ये सब इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। और मेल करते टाइम आपको सब्जेक्ट में अपना पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और फिर विड्रॉल रिक्वेस्ट लिखना है। बस यही 2 स्टेप आपको करने हैं। और वैसे तो आई गेस अगर हम अपनी एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं तो उतना ही बहुत है, लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो आप ये मेल भी कर दीजिए अगर आपको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो। और हाँ, अगर आपको अपने ब्रोकर के ऐप या नेट बैंकिंग में एप्लीकेशन डिलीट करने का ऑप्शन कहीं ना मिले तो वो चीज भी आपको मेल में मेंशन कर देनी है और साथ में अपने ब्रोकर का नाम या फिर नेट बैंकिंग प्रोवाइडर का नाम लिख देना है। तो प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको इस आईपीओ से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, मैंने कल के दिन ही इस आईपीओ में कुछ एप्लीकेशन लगा दी थी और अभी के लिए तो मैं उनमें से एक भी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज हमारे पास 28 तक का टाइम है। तो हम जस्ट वेटिंग की चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। बाकी यहाँ इसमें अब रिस्क काफी बढ़ गया है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एसएमई कंपनीज में वैसे भी लिक्विडिटी कम होती है और अब इन सब एलिगेशंस के बाद तो इसमें बायर मिलना बहुत मुश्किल होगा। और रही बात इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो देखिए अब इसकी जीएमपी 100% से सीधा 40% पर आ चुकी है। तो क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये एक रिस्की बेट है। मैं भी बस 28 तक इसलिए वेट कर रहा हूँ कि क्या पता तब तक ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाए और हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। बाकी 90% चांसेस यही है कि मैं भी इस आईपीओ से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लूंगा। वैसे मेरा फाइनल डिसीजन जो भी होगा उसकी अपडेट आपको हमेशा की तरह मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे या नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।